हाय गाइस, आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। इसका प्रीवियस एपिसोड जो लोग नहीं देखे जाके देख लेना। चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें माहिरू और अमाने के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ बेड में सोए थे। अमाने माहिरू की तरफ देखता है, बताता है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है सोने के टाइम। तभी अमाने का पापा उसको बुलाने लगता है, बताते मैं अंदर आ जाऊँ क्या। जहाँ पर कोई आंसर ना मिलने पे वो खुद ही अंदर आ जाते हैं, देखते रहते हैं। तभी अमाने उनको बोलता है भाई चुप रहिए। जहाँ पर उसका पापा बोलता है ठीक है तुम लोग नीचे आ जाना थोड़ा देर बाद। उसके बाद अमाने माहिरू की तरफ देखता है और बताता है बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। उसके बाद वो उसके फोरहेड में किस कर लेता है, जहाँ पर अमाने का देख के माहिरू का आँख खुल जाता है और उसकी तरफ उठ के बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पर अमाने बताता है कल हम बहुत ज़्यादा वाइड हो गए थे तुम्हें पता है। जहाँ पर माहिरू शर्माने लगती है और अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने 1 मिनट पहले तुम्हारे फोरहेड में किस किया। जहाँ पर माहिरू बताता है वो ऐसी बात है और उसके बाद बताता है कि हम दोनों को ऐसे ही सोना चाहिए। जहाँ पर अमाने माहिरू बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ सोने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और जहाँ पर अमाने बताता है कि हमें ऐसे ही सोना चाहिए। जहाँ पर माहिर बताता नहीं ऐसा डेली नहीं सोना चाहिए हमें, बट कभी कभी सो जाना चाहिए। जहाँ पर अमाने बताते हो ऐसी बात है और बताने लगता है क्या हमें ऐसे ही सोना चाहिए कभी कभी, और वो शर्माने लगता है। उसके बाद माहिरू ये देख के थोड़ा सा ब्लश करती है। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहिरू बताता है चलो ये बात बाद में करेंगे। उसके बाद अमान ने जाने के लिए खड़ा होते ही माहिरू उसके गाल में किस कर लेता है और बताता है ये सज़ा है, तुमने मुझे बहुत देर तक टीच किया था। जहाँ पर अमाने ये देखता है सोचने लगता है। उसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मम्मी अमाने से पूछता है कल रात को क्या हुआ था। जहाँ पर अमाने बोलता है ऐसा कुछ बात नहीं है। उसके बाद उसका मम्मी पूछता है कल शाम को तुम बहुत देर से घर आए और थोड़ा चिंतित लग रहे थे मुझे। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ ऐसा कोई बात नहीं, कल तोजो से दिख हो गया था मुलाकात। जहाँ पर अमाने का बात सुन के अमाने का पापा बताता है लग रहा है तुम सारा कुछ सही से हैंडल कर चुके हो। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ मैंने सारा कुछ सही से हैंडल कर लिया और मैं सब पास्ट के बारे में भूलना चाहता हूँ। जहाँ पर उसका पापा बताता है क्या तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बड़े भी बन चुके हो इस टाइम। उसके अमाने बोलते हैं हाँ वो सही बात है। उसका बाद माहिरू को उसका मम्मी पूछता है, मतलब अमाने का मम्मी पूछता है अमाने और तुम दोनों कल रात को क्या कर रहे थे। जहाँ पर अमाने बताता है आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद माहिरू बताने लगता है कि अमाने बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरे साथ ऐसा चीज़ नहीं करता है और मैं भी उसका बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ। जहाँ पर उसका बात सुन के उसका पापा बताता है तुम माहिरू का काइंडनेस का फ़ायदा मत उठाना अमाने। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ मुझे पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद उसका मम्मी अमाने को बताता है क्या मुझे काम में नहीं जाना होता तो मैं तुम दोनों के साथ ही आज रह जाती। जहाँ पर अमाने बताता है आप जल्दी जाओ। जहाँ पर उसका मम्मी बताता है क्यों मैं चला जाऊँगा तुम दोनों इधर मेकआउट कर पाओ। जहाँ पर अमाने बताता हाँ। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने और माहिरू एक साथ बैठे थे और मेकआउट क्या होता है इस बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पर अमाने बताता है वो इस टाइम किस वगैरह करना पड़ता है और मुझे भी इसके बारे में पूरा नहीं पता है। जहाँ पर माहिरू बताता है सिर्फ किस और कुछ नहीं। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ वो इतना ही, और इस टाइम हमें कुछ ज़्यादा टाइम होल्ड करना पड़ता है। जहाँ पर माहिरू अमाने के पास आ जाता है, बताता है मुझे ऐसे बैठने में अच्छा लगता है मैं तुम्हारे साथ रैप्ट हो चुकी हूँ। जहाँ पर अमाने बताते हैं वो ऐसी बात है और अमाने को भी इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफर्ट होता है। उसके बाद अमाने माहिरू के कान में फूंक देता है और बताता है सॉरी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जहाँ पर माहिरू उसकी तरफ देखता है, बताता है तो ये पता है मुझे थोड़ा सा हंसी आता है ये देख के। जहाँ पर अमाने बताता है माफ़ करना। जहाँ पर माहिरू बताता है क्या मुझे बताना ही पड़ेगा तुम्हारे बचपन का वो सब बातें कान में। जहाँ पर अमाने बताता है वो सब अभी रहने दो। उसके बाद माहिरू बताता है क्या तुम्हारा जब मुझे छूते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा बड़ा हाथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पर अमाने बताते हो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ जब चाहूँ। जहाँ पर माहिर बताता है हाँ तुम जब चाहो मुझे छू सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर अमाने उसका शर्ट पकड़ता है और बताता है मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ। उसके बाद वो उसके गाल में किस कर लेता है और बताता है मुझे माफ़ करना। जहाँ पर माहिरू थोड़ा शर्म से लाल हो जाती है और जहाँ पर अमाने बताता है क्या मैं अभी भी एक लड़का ही हूँ। जहाँ पर माहिरू उसकी तरफ देखता है, बताता है तुम मुझे जब चाहो तब छू सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो दोनों अपने आप को किस कर लेते हैं बहुत टाइम तक और मामा ने बताता है मुझे माफ़ करना। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पेरेंट्स माहिरू से पूछता है तुम इतना लाल क्यों हो रखी हो। जहाँ पर माहिरू बताता है ऐसा कोई बात नहीं है।
जहाँ पर उसका मम्मी बोलता था ओ ऐसी बात है। उसके बाद वो अमाने को बताने लगता है क्या तुम वो सब नहीं किए तो जो तुम करने चाह रहे थे मेकआउट ऐसा कुछ। जहाँ पर अमाने बोलता है नहीं ऐसा कोई नहीं, हम दोनों सिर्फ थोड़ा सा कैडल किए थे और कुछ नहीं। जहाँ पर अमाने का बात सुन के उसका मम्मी बताता है मैं भी करना चाहता हूँ। जहाँ पर अमाने बताता है क्या माहिर सिर्फ मेरा है, इसमें मेरा ही हक है और कोई कुछ कर नहीं सकता। जहाँ पर उसका मम्मी बोलता है ओ ऐसे बात है, मुझे बहुत मन था ये करने का। जहाँ पर उसका पापा बताता है कि हमें टाइम निकाल के कहीं घूमने जाना चाहिए, मीन्स बाहर का प्लान कर रहा था वो लोग। जहाँ पर अमा ने बताता है वो ऐसा बात है तो चलो। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमा ने शॉपिंग करके आया होता है और उसका बाल पूरा गीला हो जाता है। जहाँ पर वो माहिरू बताता है तुम नहा के आ जाओ। उसके बाद नहाने के बाद माहिरू उसका बाल बना रहा होता है। जहाँ पर वो बताता है मुझे तुमसे जेलसी होता है क्योंकि तुम्हारा बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है और तुम इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देते और मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ अपने बाल को सीख करने में। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ ये तुम्हारे बालों में झलकता भी है क्या, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की भी है। जहाँ पर अमाने को बताता है क्या मुझे अपना बाल छोटा कर लेना चाहिए या बड़ा रखना चाहिए। जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम जैसा भी रखो मुझे दोनों में ही तुम अच्छे लगोगे। और वो बताने लगता है क्या मैं कैसे हेयर स्टाइल रखूँ, क्या मैं अपने हेयर स्टाइल को चेंज करूँ क्या। जहाँ पर अमाने का बात सुन के माहिरू बताता है तुम कोई भी हेयर स्टाइल रखो मुझे तुम सब में पसंद लगोगे। जहाँ पर अमाने बताता है मेरा भी एग्जैक्ट वही मतलब था। जहाँ पर माहिरू को बताता है क्या ओ ऐसा बात है तो मुझे थोड़ा सा शर्म आता है ये देख के। उसके बाद वो बताने लगता है क्या मैं बड़ा बाल रखूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और अमा ने बताता है क्या तुम जब अपना बाल बनाते हो तो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अमा ने बताने लगता है क्या मैं अपना बाल कैसे रखूँ। जहाँ पर माहिरू बताता है क्या तुम जब बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारा बाल जब पीछे रखते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर अमा ने बोलता है क्या मैं अभी रखूँ। जहाँ पर माहिरू बताता है नहीं अभी मैं देखूँगा तो मर ही जाऊँगा। उसके बाद वो दोनों अपना बाल बनाने लगते हैं और अमाने का बाल देख के माहिरू थोड़ा सा सोचता है और ब्लश करता है। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग शॉपिंग में आए होते हैं। जहाँ पर माहिरू अमाने के पास आता है, बताता है ये दोनों ड्रेस में कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। जहाँ पर अमाने बताता है दोनों ही तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। उसके बाद अमाने एक चॉइस कर लेता है। उसके बाद अमाने का मम्मी उसके पापा के लिए ड्रेस देखने लगते हैं। जहाँ पर अमाने माहिरू को बताता है तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो तुम खरीदे थे। जहाँ पर माहिरू बताता है जब हम दोनों अकेले में डेट में जाएंगे तब ये ड्रेस पहनेंगे। जहाँ पर अमाने बताता है अकेले में हम एक दिन पक्का जाएंगे और तुम कहाँ जाना चाहते हो। जहाँ पर अमाने की बात सुन के माहिरू बताता है कहीं भी। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरे दिन बारिश हो रहा होता है और वो लोग कहीं घूमने आने वाले थे, वो चौपट हो जाता है। उसका अमाने बताने लगता है माफ़ करना बारिश हो रहा है। जहाँ पर माहिर बताता है ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद अमाने बताने लगता है क्या तुमने मेरे कान में इस बार फूंक नहीं दिया। जहाँ मतलब माहिर बताता है और अमाने ये सुन के हंसने लगता है और बताता है तुमने बोल ही दिया है तो मैं तुम्हें दे दूँ। जहाँ पर अमाने का बात सुन के माहिर बताता है तुम ऐसा दोगे तो मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ पर अमाने हंसने लगता है। उसके बाद माहिर बताता है एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसे ही कमज़ोर फील करवाऊँगा जैसे मैं फ़ील करता हूँ। अमाने बताता तो वो अच्छा ऐसे बात है। उसके बाद माहिरू अमाने को बताता है क्या मैं तुम्हें कमज़ोर फील करवाना चाहता हूँ और मैं अपने प्यार में तुम्हें पागल कर देना चाहता हूँ। जहाँ पर अमाने बताता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। जहाँ पर माहिरू बताता है तुम बहुत जल्दी अपना मूड एक्सप्रेस कर देते हो। जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कर देना चाहिए वरना गलत फैमिली भी पैदा हो सकता है। अमाने का बात सुन के माहिरू बोलता है ओ ऐसी बात है और अमाने ब्लश कर जाता है। जहाँ पर माहिर बताता है देखा मैं तुम्हें ब्लश करवा ही दिया। उसके बाद वो दोनों बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और अमाने का बचपन का फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं। तभी अमाने के पास माहिर आता है वही नया ड्रेस पहन के। जहाँ पर अमाने बोलता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। और माहिर बताता है क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है। जहाँ पर अमाने और भी बहुत कुछ बताने लगता है उसको। जहाँ पर अमाने और बताने लगता है क्या तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो और तो और तुम्हारा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस और अच्छा लग रहा है और तुम इसमें लंबी भी लग रही हो। सुन के माहिर थोड़ा सा बोलता है रुक जा इतना मत बक। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक साथ बेड में बैठे हुए थे और अमाने बताता है क्या तुम इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो और तुम्हें पास से देखने से और क्यूट लग रहे हो। जहाँ पर अमाने की तरफ माहिरू घूम जाती है बताओ अब मैं कैसी लग रही हूँ। जहाँ पर अमाने ब्लश कर जाता है और माहिरू बताता है अमाने क्या तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तो और तुम बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो। मैंने इतना दिन तक जितने लड़की को देखा है तुम सब में सुंदर हो। जहाँ पर माहिरू बताता है तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड बन रहे हो धीरे धीरे। जहाँ पर अमाने बताते हैं हाँ ये हम लोग का डेट है तो ऐसा बनना चलता है।
उसके बाद अमा ने बताता है कि मुझे तुम्हारे घर एक दिन जाने का मन करता है। जहाँ पर माहिरू बताता है क्या ऐसा बात नहीं है, तुम मेरे घर में आ सकते हो बट देखने लायक कुछ चीज़ नहीं है। और अमा ने बताता है ऐसा कोई बात नहीं, मुझे देखना कुछ नहीं है, मुझे एक चीज़ देखना है क्या तुमने अपने डेस्क में मेरा कौन सा फ़ोटो लगाया है। जहाँ पर अमानी का बात सुन के माहिरू बताता है तुम्हें कैसे पता चला है, और वो शौक हो जाता है थोड़ा सा। जहाँ पर अमानी बताता है क्या मैंने तभी जान गया था जब हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आए थे, बट वो किस टाइप का फ़ोटो है। जहाँ पर माहिरू उसको बताने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, और तो और तुम्हें ये क्रीपी नहीं लगता। जहाँ पर अमानी बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें क्रीपी का क्या ही चीज़ है, और हाँ और तो और हम दोनों एक दूसरे को डेट भी तो कर ही रहे हैं। जहाँ पर माहिरू बताता है वो तुम्हारा स्माइलिंग फेस वाला फ़ोटो है और उसमें तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। जहाँ पर अमाने थोड़ा सा खुश होता है और बताता है तो ठीक ही है। उसके बाद माहिरू उसके पास आके चिपक जाती है। उसके बाद माहिरू बताने लगता है वो फ़ोटो मुझे आकाज़ामा ने दिया था। जहाँ पर अमाने सोचता है कि वो मेरे पीठ पीछे ये सब करता था, और तो और अमाने के पास और ज़्यादा आता है और हक कर लेता है। जहाँ पर अमाने उसको किस कर लेता है, बताता है ये तुम्हारे ये शैतानी की वजह से। जहाँ पर माहिरू बताता है तुम्हारे वजह से मैं बिगड़ जाऊँगा। जहाँ पर अमाने बताता है मैं भी तो ही बात करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे वजह से बिगड़ चुका हूँ। उसके बाद वापस से माहिरू उसको हक कर लेता है। जहाँ पर अमाने उसकी तरफ देखता है और उसको और टाइटली हक कर लेता है, और माहिरू बताता है क्या कोई निशान मत छोड़ देना। और अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इतना भी ज़ोर से हग नहीं कर रहा हूँ। और बोलता है क्या तुम मुझे दूर कर सकते हो, और वो बताता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दूर क्यों करूँ, और तुम्हारे साथ रहने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है मुझे। और अमाने उसको बोलता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो इस टाइम, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों वापस से किस कर लेता है एक दूसरे को, और माहिरू थोड़ा वापस से ब्लश करने लगती है। उसके बाद माहिरू बताती है क्या मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि हमें यहाँ से बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। जहाँ पर अमाने बताता है क्या मुझे इस बात का खुशी है क्या तुम्हें इधर कंफर्टेबल फील हो रहा है। और अमाने का बात सुन के माहिरू बताती है क्या हाँ मुझे इधर बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है और अच्छा भी लगता है। अमाने बताता है क्या तुम ऐसे तो हम लोग के फैमिली का पार्ट जैसा ही हो। जहाँ पर माहिरू ये सुन के बोलती है हाँ ऐसा ही है। अमाने बताता है कि हम वापस आएंगे न्यू ईयर के टाइम या समर ब्रेक के टाइम। ये इसके साथ एपिसोड ख़त्म होता है।